अस्सलाम वालेकुम। इसमें मसला ये है कि कल हमको एक पत्रकार भाई है, उनका फ़ोन आया था कि ऐसा मसला हुआ है, बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसको दरगुजर या उसको दबाने की कोशिश कोई कर रहे हैं अंदर के लोग। और उनकी लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये हुई कि वहाँ के PI साहब थे, चौधरी साहब, उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की है इसकी। और उसके बाद हम लोग कॉल के बाद जब वहाँ पे धोलका हमारी टीम और मैं हम लोग पहुँचे तो बच्ची को भी जब उसका रिपोर्टिंग हो रहा था और वहाँ पे मौजूद रहे हम लोग, और ये देखा कि और उसकी माँ, उसके मुंह से सुना और उसकी माँ के मुंह से सुना कि 8 से 10 से ज़्यादा लोग, तकरीबन 15-20 जैसे लोग होंगे, जो सब ने मिल के ये हरकत उसके साथ की है। पीड़िता की हालत, कंडीशन है वो स्टेबल है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। और उसकी माँ भी कल वहाँ पे अकेले थे। फिर वहाँ से हमको ये कहा गया कि इनको 16 सिविल ले जाया जाएगा। वहाँ के इनके सारे सैंपल लिए गए। सैंपल वहाँ कलेक्ट करने के बाद आज अभी ये लोग 16 सिविल में इसकी सारी जांच चालू है। और यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन है और सोशल एक्टिविस्ट जो भी है हमारे साथ, और वो भी मौजूद है और उसकी जांच चल रही है अभी। तो प्रेशर कौन बना रहा है? लड़की की माता से आपने बात की, लड़की से आपने बात की, कौन प्रेशर बना रहा है और क्या प्रेशर, किस तरह का प्रेशर बना रहे हैं ये लोग? जिस तरह लड़की की माँ ने मुझे बताया कि वहाँ पर जब वो दवाखाने के अंदर थे, बच्ची के साथ थे और घर पे उनकी दूसरी बच्ची थी, और उसको जाकर किसी अनजान शख्स ने ऐसा कहा कि आपको अगर ज़रूरत हो तो हम पैसे देंगे, जो बोलो वो पैसे देंगे, लेकिन हमको अंदर से हम बोले वो इंसानों के नाम आपको नहीं लेने हैं। ऐसा उनको ऊपर प्रेशर किया गया और सुबह से शाम तक बहुत लोग उनसे मिले और ये प्रेशर किया गया कि आप यहाँ पे इसको निपटा दो, आपको चाहिए इतना पैसा टका हम दे देंगे, ये बात को यहीं ख़त्म करो। लेकिन लड़की की माँ बहुत मजबूत है और लड़की भी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग ने यही बोला कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ आइंदा किसी के साथ ना हो, वो जंग है और ये हम अगर लड़नी पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यूनुस मंसूरी है। अच्छा, आप भी गए थे? आपने ही हाँ, बात की? हम लोग भी गए थे और वहाँ पे हमने देखा कि जो PI साहब है, चौधरी साहब, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी लोगों को अरेस्ट किए हैं, पर कुछ लड़की के हिसाब से जो शनाख्त की है उसमें 2-4 नाम ऐसे हैं जो 15-17 लोगों ने जो रेप किए हैं, उसमें से बाकी लोग जो प्रेशर कर रहे हैं उसमें से वो लोग नाम ऐड हुए नहीं, अभी ऐसा लग रहा है। आपको कुछ जानकारी है कौन है, क्या कुछ पता है? नॉर्मल सा ऐसा मालूम पड़ा है कि जो BJP के कोई काउंसिलर है, वो ठाकुर करके, उनके लड़के का नाम बाहर आ रहा है, जिन्होंने फ़ोन करके वो लड़की को बुलाया था और ये वारदात को अंजाम दिया था। तो मेरी ये आरोप लग रहे हैं और मेरी ये गृह मंत्री से एक रिक्वेस्ट है कि ये केस के अंदर जब ये वजीर आजम हमारे गुजरात से जाते हैं उसके बाद निरपक्ष करके सीट की रचना करें और ये लड़की को न्याय दिए, और आने वाले कल में कोई भी लड़की के साथ, कोई भी समाज की लड़की हो, उसके साथ ऐसा अन्याय ना हो, ऐसा एक उदाहरण बनाना चाहिए। आप तो खुद महिला हैं, आपको समझ सकती हैं किस तरह का माहौल है, क्या क्या होता है। हमने देखा था जब जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उस वक्त उन्होंने कुछ बयान दिए थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन चुका है। जबकि गुजरात में पिछले 2 महीने के अंदर कई ऐसे मामले आए कि बच्ची को सरेआम उसका सर उड़ा दिया गया। अहमदाबाद में भी हुआ है, सासूरत में भी हुआ। रेप के ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगी आप इस मामले पर?
इस मामले में तो यही कहा जाता है कि कायदे बनाए जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करने के अंदर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और जो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा मुहैया करी नहीं जा रही है। और इस तरह से जो केस बनते हैं, जो गुनहगार होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सज़ा देनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जब भी हम समाज के अंदर एक दाखिला बिठा पाएंगे कि ये गुनाह जो करेगा तो उसको सरकार छोड़ेगी नहीं। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि ऐसे सब जो केस बनते हैं उसके अंदर जल्दी से जल्दी और बहुत ही फास्ट कार्रवाई होनी चाहिए और गुनहगार को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल। एजाज़ हमारे साथ हैं। एजाज़, आप भी गए थे धोलका जब तमाम चीज़ें हुई, क्या हुआ वहाँ पर? पुलिस की कार्रवाई किस तरह की है? जो नाम बाहर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि प्रेशर बनाया जा रहा है लोगों पर कि नाम निकलवाने के लिए आप पैसा ले लो, क्या है ये मामला? कल जब हमें ये बात का पता चला, हम तुरंत हमारी एक टीम बनाकर MIM की ओर से हमारे सदर ने बताया और हम वहाँ धोलका पहुँचे। धोलका पहुँचने के बाद हमने वहाँ के जब माहौल देखा तो बहुत सारी भीड़ मोब खड़ी थी, कम से कम 1-2 हज़ार लोग लड़के वहाँ पर खड़े थे। उसके बाद वहाँ पे PI साहब खुद भी मौजूद थे और लगभग नहीं तो 8 से 10 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। हमने वहाँ पे जाकर हमारी जो महिला काउंसिलर है और हमारे एक डॉक्टर और हमारे एक एडवोकेट थे, उनको वहाँ CSC सेंटर में भेजा गया और उसके बाद हम वो पब्लिक के बीच गए और पब्लिक में वहाँ जाके बात की, यहाँ आपके लीडर कौन है। वहाँ के लोकल लीडरों से हमने एक मकान में मुलाकात की और वहाँ पे जो काउंसिलर है वहाँ के, जो कांग्रेस के कुछ काउंसिलर है, उसके अलावा कुछ लीडर, उन लोगों से मुलाकात करके हमने बात की कि आप यहाँ घर में बैठे हो, आप बाहर आओ, मोब को एक अलग, भीड़ को एक अलग शक्ल में अंजाम ले देगी और बाद में ये एक मैटर बाजू में रह जाएंगी। और तरफ से वो रखा आपने एहतियात की कुछ हाँ, मामला खराब ना हो, क्योंकि जो भी रेपिस्ट होता है या आतंकी होता है जो उसका धर्म नहीं होता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यही मामला अगर कुछ और होता, क्योंकि 14 साल की ये मुस्लिम लड़की थी और जिन्होंने जब हम जो चीज़ें की है वो हिंदू समुदाय से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, तो यही अगर उल्टा होता तो अभी तक तो पूरा गुजरात जला दिया होता। क्योंकि हमने देखा था कि कुछ ठाकुरों ने, अल्पेश ठाकुर वगैरह ने बहुत बड़ा एक बवंडर खड़ा किया था पिछले 2 महीने पहले। सवाल यही है कि मैं भी मुस्लिम समाज से हूं और मुझे बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमने आज़ादी के अंदर भी बहुत सारा योगदान दिया है, लेकिन आज कहीं भी अगर मुसलमान पे अगर कोई जुल्म होता है, आज ये महिला हमारी जो लड़की है, जिसकी जो नाबालिग है, 14 साल की लड़की है, उसके साथ रेप हुआ, ये रेप की घटना घटी, लेकिन एक तरफ पूरा सरकार, प्रशासन, सारे लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जश्न में लगे हुए थे। यूपी का चुनाव जीते, 4 प्रदेशों का चुनाव जीते और एक तरफ रेप हुआ है और वहाँ पे बात ऐसी आ रही, और अहमदाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पे अहमदाबाद ज़िले के अंदर ये चीज़ आती है धोलका, और धोलका के अंदर ये बना हुआ है। गृह मंत्री, दूसरी सारी मैटरों में अगर गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब वहाँ पे खुद जा सकते हैं, उनके माँ बाप से मुलाकात कर सकते हैं, वहाँ पे जाके सांत्वना दे सकते हैं और जो लोग आरोपी है उनको यानी कड़ी से कड़ी सजा हो, इस तरह की बात, उनके स्टेटमेंट ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान की जब बात आती है, मुसलमान लड़की की बात आती है, तो कोई जवाबदेही नहीं बनती है। सिर्फ वहाँ के लोकल PI इस बात को देख रहे हैं, वहाँ के SP वहाँ पे राउंड पे लगे हुए हैं, ऊपर से कोई स्टेटमेंट नहीं है। आज ही DGP साहब की तरफ से एक ट्वीट हुआ है और ट्वीट में ऐसा बताया गया है कि एक 14 साल की लड़की के साथ 2 साल पहले जो घटना घटी थी इसी तरह की, उसके ऊपर उन आरोपियों को 20 साल की सज़ा हुई है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं सरकार से कि आज आप जो भी चीज़ देख रहे हो, आप किसी समाज के नज़र से उसको देख रहे हो, चश्मा उतार के आपको ये देखना होगा कि समाज कोई भी हो, अगर इस तरह के हैवान लोगों को आप अगर आज छूट दोगे तो हो सकता है वो कल मेरी बच्ची भी हो और आपकी बच्ची भी हो। सही कहा आपने। तो ये एक हकीकत बात है, क्योंकि ये किसी के भी साथ में हो सकता है और जैसा ये कहा, ये हकीकत है। ये जो चीज़ें नज़र आ रही है, जो समाज में अंदर जो ये गंदगी जो फैल रही है, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ के इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा हमने देखा, जैसा मैंने बताया कि पिछले 2 महीने पहले एक कोई लड़की थी पाटन की, उसके साथ में किसी ने उसको मारा या जो कुछ भी हुआ था, तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। अल्पेश ठाकुर ने कई लोगों को जमा किया और वहाँ पर क्या क्या हुआ ये हम सब ने देखा था। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए और ये चीज़ बिल्कुल एजाज़ ने भी कही, ज़ैनब शेख ने भी जो बातें कही, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि धर्म समुदाय से ऊपर उठ के सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बातें बताई, या जो लोग धोलका गए थे, जिन लोगों ने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वहाँ के जो PI चौधरी हैं वो अच्छी काम कर रहे हैं, वो पूरा जांच को निष्पक्ष जांच करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं जांच। लेकिन जिस तरीके से जो प्रेशर बनाया जा रहा है, जो महिला, जिसके जो बच्ची है, जो नाबालिग है, उसके जिसके साथ में ये कांड हुआ है, जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया है, उसके घर पर क्या कोई सुरक्षा लगानी नहीं चाहिए? जब किसी लड़की के साथ में ऐसा हो रहा है, लोग जाकर उसको धमकियाँ दे रहे हैं उसके घर पर जाकर, तो ये जिम्मा किसका है कि उनको सुरक्षा दी जाए? कोई उन तक पहुँचे ना, उन तक दादागिरी, धमकी उनको ना दे, पैसों का लालच उनको ना दे, तो ये तमाम चीज़ें कौन करे? क्योंकि नॉर्मली कई चीज़ें ऐसी होती भी है
कि लोग जो है वो पहुंच जाते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप जिस भी पार्टी के हैं, आप जो भी लोग हैं, न करे ईश्वर कभी आपकी बहन बेटी के साथ में ऐसा कुछ होता है तो क्या आप भी उस वक्त पैसों का डिमांड लेकर जाएंगे? आप कहेंगे कि 20 लाख रुपए लेकर आप भी इस पर केस न करें? तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो प्रशासन, जो सरकार जहाँ पना के यहाँ पर वेलकम में लगी हुई है, हम चाहते हैं कि जहाँ पना जल्द से जल्द वापस जाएँ, तो इस बच्ची की तरफ प्रशासन का और सरकार का ध्यान जाए, इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।